हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सी ओ चैप्टर सब्जेक्ट में या सी एस ओ सब्जेक्ट में, जो कि है इनपुट आउटपुट। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा डी बी एम एस जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को कि क्या होता है इनपुट आउटपुट और क्या सब चीज़ें रहती है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इनपुट आउटपुट बेसिकली क्या होता है कि ये तो सभी को मालूम है, हमने तो स्कूल टाइम में जब कंप्यूटर क्लासेस रहती थी कंप्यूटर साइंस की, तब हमने पढ़ाई था कि भाई कोई हम मतलब एज ए यूज़र हम क्या करते हैं, कोई भी एक इनपुट देते हैं, मतलब कोई भी एक चीज़ एंटर करेंगे, उसके उसके बीच में कुछ ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करके हमारा आउटपुट आएगा। इस तरह से चलता है ना। ये होता है इनपुट आउटपुट। तो अभी अगर हम लोग अभी कॉलेज लेवल पे देखें तो क्या होगा, ठीक है, वो समझते हैं। तो देखो जनरली क्या होता है ना, जैसे अगर मैं फर्स्ट चीज़ बताऊँ आपको, तो इनपुट आउटपुट किस तरह वर्क करता है। तो कुछ इस तरह के टास्क होते हैं हमारे आईओ ऑपरेशन के वक्त। जैसे कोई स्कैन एफ मतलब रीड करने वाली चीज़ होगी, स्कैन एफ एज एन इनपुट। अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो स्कैन एफ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आईओ की रिक्वेस्ट करता है और ये हम आईओ देते हैं। ठीक, कुछ बफर रहता है, कुछ रजिस्टर रहते हैं, है ना। बफर या रजिस्टर वो फिर मेन मेमोरी से कनेक्ट करते हैं और जो भी अपडेट है वो फिर रिटर्न बैक करते हैं हमारे यूज़र को, एंड यूज़र को। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। उस बीच में क्या रहता है कि जो मतलब जनरली कि हम लोग डायरेक्ट जो हमारा आईओ रहता है, आईओ के लिए जो भी डिवाइसेस बोलो या जो भी ऑपरेशन अंदर इंटरनल रहता है, वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होते हैं। वो पास होते हैं हमारी पहले यूज़र से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से फिर सीपीयू पे ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह का फ्लो चलता है, समझ गए। तो ये हो गया एक कि कौन कौन से टास्क होते हैं वहाँ हमारे आईओ ऑपरेशन के वक्त। ठीक है, अब जैसे इसमें एक और चीज़ लिखी है, अगर हम कोई आईओ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सीपीयू अगर बिजी है तो रिक्वेस्ट इज सेंट बाय द सीपीयू। ठीक है, रिक्वेस्ट अगर बिजी है तो रिक्वेस्ट सेंट बाय द सीपीयू, इसलिए वो वेट करेगा जब तक सीपीयू हमारा फ्री नहीं होता है। ठीक है, और बाकी ये होता है डिवाइस टू डिवाइस बफर को हम लोग अगर होता है तो सीपीयू फ्री रहता है उस केस में। ठीक है, मतलब एक बेसिक चीज़ है, इसमें इतना हमें टाइम नहीं लगाना। मेन हम आगे चलते हैं। हमारा आगे क्या है, एक पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है, आईओ एंड मेन मेमोरी शेयर सेम एड्रेस एज वेल एज वी हैव सेपरेट एड्रेस डिपेंडेंसी ऑन आईओ टेक्निक्स यूज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद में जैसे हम नेक्स्ट जाएँ तो ये आएगा मेन कि भाई आईओ टेक्निक्स होती क्या है एड्रेस के लिए। ठीक है, तो आईओ टेक्निक्स क्या होती है। तो देखो सबसे पहली हमारी मेमोरी जो रहती है, मेमोरी इज मैप्ड टू आईओ। ठीक है, एंड आईओ इज मैप टू आईओ। ये दो टाइप की टेक्निक्स होती है। अब मेमोरी इज मैप टू आईओ क्या होता है, इन दिस द एड्रेस रेंज बिटवीन आईओ एंड मेमोरी आर शेयर्ड। ठीक है, एड्रेस रेंज जो रहती है वो मेन मेमोरी और आईओ के बीच में शेयर्ड वाली रहती है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर आईओ मैप्ड आईओ है तो इन दिस द एड्रेस रेंज ऑफ आईओ एंड मेमोरी आर डिफरेंट। ठीक है, तो आईओ का हो सकता है एड्रेस 0 है तो यहाँ का एड्रेस हो सकता है मे बी 1 2 इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये होता है आईओ टू आईओ वाला, आईओ मैप्ड आईओ। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मेमोरी मैप्ड आईओ। ठीक है, पहला ड्रॉबैक क्या आता है, मेमोरी एड्रेस रेंज इज़ वेरी लेस। मेमोरी एड्रेस जो रहता है वो, क्योंकि साइज़ स्मॉल रहती है हमारी मेमोरी की, रैम या मेमोरी की जो साइज़ रहती है वो स्मॉल रहती है, तो उसकी जो एड्रेस रेंज है वो ऑटोमेटिकली बिट्स में कम हो जाएगी, समझ लो। तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक, डिवाइस इज ऑल्सो लिमिटेड इन मेमोरी मैप्ड आईओ। तो डिवाइसेस जो रहता है हमारे इनपुट के लिए, वो भी सब लिमिटेड होते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ में। ठीक है, अब उसके कुछ एडवांटेजेस भी रहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी मैप्ड आईओ क्या होता है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट इज स्मॉल। ठीक, एंड दूसरा क्या होता है कि इन आईओ मैप्ड आईओ इंस्ट्रक्शन सेट इज वेरी लार्ज बिकॉज सेपरेट इंस्ट्रक्शंस फॉर देर आर प्रेजेंट फॉर आईओ एंड मेमोरी। ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए आईओ मैप्ड आईओ में बहुत सारी एड्रेस के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक्स टू हैंडल आईओ। इसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रोग्राम्ड आईओ, देन आता है हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, एंड देन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तीनों को हम पढ़ेंगे एक करके एक वीडियो में। ठीक है, बट अभी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया बेसिक। प्रोग्राम मैप्ड आईओ क्या बोलता है, इन दिस द एंटायर आईओ एक्टिविटी इज हैंडल्ड बाय द सीपीयू इटसेल्फ। पूरा जो काम है वो सीपीयू देखता है। और इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि भाई अगर सीपीयू बिजी हो गया कि हर थोड़ी देर में चेक कर रहा है बफर में कि भाई कोई सा नया ऑपरेशन आया, कोई सा नया डेटा आया जिसको करना है, तो वो उसके कारण ना दूसरे ऑपरेशन वो कर ही नहीं पाएगा, समझ लो, कोई और एक्टिविटी वो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो एक ड्रॉबैक हो गया प्रोग्राम डायो में। इसी के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, पोलिंग करवाई थी। हम लोग पोलिंग लिखते हैं। पोलिंग क्या है, हम लोग एक मतलब लूप चलाते हैं, इनफाइनाइट लूप वाइल लूप चलाते हैं जो कि इनफाइनाइट रहता है, और हर थोड़ी देर में ना वो एक किसी भी कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को मतलब जैसे एग्जांपल के लिए लेट से हियर बफर है हमारा। ठीक है, वो क्या करता है, हर मे बी लेट से 10 सेकेंड्स में
बफर चेक करेगा, वो बफर चेक में क्या करेगा भाई, कोई नई वैल्यू आई, तो वो इसके लिए हम लोग पोलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये होता है पोलिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक और पॉइंट है कि इन प्रोग्राम्ड आयो विद पोलिंग मल्टीपल आयो रिक्वेस्ट एग्जिस्ट एट अ टाइम, बट इन सिंपल प्रोग्राम्ड आयो ओनली वन आयो रिक्वेस्ट एग्जिस्ट एट अ टाइम, ठीक है। तो पोलिंग में क्या होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि मान लो सीपीयू अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है और उतनी देर में पोलिंग हुई, उसी बीच में पोलिंग हुई, पोल में हमारे मान लो नई प्रोसेस आ गई, P2 आ गया, है ना, P1 को ये एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर P2 आ गया, ठीक है। फिर उसी थोड़ी देर बाद मान लो लेट से 10 सेकंड बाद एक नया आ गया P3, ठीक है। तो P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, ये स्टोर हो रखे हैं, ये हमारा नॉर्मल हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और ये स्टोर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोलिंग वाली चीज़, समझ गए। या देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी करा है पोलिंग। पोलिंग क्या होती है, इन दिस सीपीयू डजंट वॉच बफर कंटिन्यूसली, देयर एग्जिस्ट अ पोलिंग इंटरवल, आफ्टर दैट इंटरवल सीपीयू चेक्स बफर अंटिल दैट टाइम सीपीयू एग्जीक्यूट्स अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। अगला पॉइंट लिख रहा है, वी कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट एन आईओ डिवाइस टू द सीपीयू बिकॉज स्पीड मिसमैच ऑफ आईओ एंड सीपीयू एंड डेटा फॉर्मेट ऑफ सीपीयू एंड आईओ आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये कुछ दो चीज़ें रहती है ड्रॉबैक्स टाइप के। आज की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया जो हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का है ना, और पोलिंग वगैरह क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईओ मॉड्यूल, वो सब उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, ये पूरा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।